हेलो क्लास 10। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कारतूस पाठ के प्रश्नोत्तर। कारतूस पाठ का सारांश और हबीब तनवीर की परिचय शब्दार्थ के साथ मैं पिछली वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें मौखिक प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो मौखिक का पहला प्रश्न देखिए, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो आप जानते हैं कि आपने समरी में देखा था कि जो वजीर अली था वो अंग्रेजों का दुश्मन था और अंग्रेज वजीर अली को पकड़ना चाहते थे। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए महीनों से उन्होंने अपना खेमा जंगल में डाला हुआ था। खेमे का अर्थ होता है टेंट लगाना, जो शब्दार्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए थे। मौखिक का प्रश्न नंबर 2, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने और उनके सिपाहियों ने कई महीनों से जंगल में डेरा डाला हुआ था, लेकिन जांबाज वजीर अली उनके हाथ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अब परेशान हो चुके थे। मौखिक का प्रश्न नंबर 3, कर्नल ने सवार पर नजर रखने को क्यों कहा? कर्नल को शक था कि सवार वजीर अली का आदमी हो सकता है, इसीलिए उसने अपने साथियों से कहा कि वो उस सवार पर नजर रखें। लेकिन बाद में पता चला कि जो सवार था वो तो स्वयं वजीर अली ही था। प्रश्न नंबर मौखिक का 4, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार जब खेमे में आया और कर्नल से बात करने लगा और उन्होंने कहा कि उन्हें वजीर अली को पकड़ना है, तब उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक जांबाज सिपाही था। वो अपनी जान पर खेल जाता, लेकिन अपने देश के साथ ना तो गद्दारी करता और ना दुश्मनों के हाथ आता। ये हो गए मौखिक के प्रश्न। अब देखिए लिखित का प्रश्न नंबर जो का है उसमें, जिसमें 25-30 शब्दों में उत्तर देना है। तो इसका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। इसका पहला है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। उसने कई खतरनाक कारनामे अंजाम दिए थे। वो अपनी जान की परवाह न करके खतरों से खेलता रहता था। उसकी वीरता के किस्से घर घर सुनाए जाते थे और रॉबिन हुड का नाम भी इसी प्रकार से ऐसे ही कारनामों के लिए जाना जाता था। इसलिए कर्नल को वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 मैं पढ़ती हूं यहां पर। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का भाई था। पहले उनके यहां कोई संतान नहीं थी। जब उनके यहाँ वजीर अली की पैदाइश हुई तब सादत अली को लगा कि अब उसके हाथ कोई गद्दी नहीं आएगी, इसलिए इसको उसने सोचा कि अब उसकी मृत्यु है। प्रश्न नंबर 3, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? सादत अली को तख्त पे बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद ये था कि थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा अवध हथिया लेना चाहता था। सादत अली एक ऐश पसंद व्यक्ति था। वो अपने ऐश आराम में खोकर कोई दूसरी बात पे ध्यान न देता, इसलिए उससे अंग्रेजों को कोई खतरा नहीं था। और सादत अली ने अंग्रेजों से मित्रता भी कर ली थी। अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए भी उन्हें दे दिए थे, इसलिए उन्हें सादत अली से कोई भी खतरा नहीं था। अब प्रश्न नंबर 4, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली अपने सहयोगियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया और वहां पर जो हुक्मरान थे, यानी कि जो ऑफिसर थे, उन्होंने उसको घाघरा नदी तक पहुंचा दिया और वो कई साल जंगल में छिपा रहा, इसीलिए वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आता था। प्रश्न संख्या 5, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? सवार कोई और नहीं, खुद वजीर अली था और वो कारतूस जो कर्नल ने वजीर अली को मारने के लिए रखा था, वही कारतूस वजीर अली कर्नल से लेकर चला गया और बात जाते जाते बता भी गया कि वो खुद वजीर अली है और अब उसको पकड़ा नहीं जा सकता। यही बात सोचकर कर्नल हक्का बक्का रह गया। लिखित में खा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। 50-60 शब्द कहे हैं, लेकिन आप अपनी बात को पूरा कीजिए। इसका पहला,
लेफ्टिनेंट ने ऐसा क्यों कहा होगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? जब लेफ्टिनेंट को पता चला कि कंपनी से बदला लेने के लिए यानी कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं दूसरे लोग भी खड़े हो गए हैं, जैसे दक्षिण से टीपू सुल्तान, बंगाल के नवाब का भाई शमसुद्दौला, सब उसके खिलाफ है, तब उसको लगा कि अब उनका यहां पर रहना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में उनके खिलाफ एक लहर दौड़ गई है। लिखित खा में प्रश्न नंबर 2, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? अंग्रेजों ने वजीर अली को उसके पद से हटा दिया और बनारस भेज दिया। उसके लिए 3 लाख रुपए सालाना वजीफा तय कर दिया। कंपनी का ऐसा काम वजीर अली को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो नाराज हो गया। इसी बीच कलकत्ता से गवर्नर जनरल ने वजीर अली को अपने पास बुलाया, जिससे वो और भी नाराज हो गया। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए कंपनी के वकील के पास वो गया, लेकिन वकील ने अंग्रेजों का पक्ष लिया और उसको बहुत ही बुरा भला कहा, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और वह इस बात को सहन न कर पाया और अपना खंजर निकालकर तुरंत वकील का कत्ल कर दिया। प्रश्न नंबर 3, सवार ने कारतूस कैसे हासिल किए? सवार बहुत होशियार था, जांबाज था, वो तो स्वयं वजीर अली था। वो इस तरह से धूल उड़ाता हुआ खेमे की तरफ आया, यानी कि जहां पर कॉलेज का खेमा लगा था उस तरफ आया, कि उसको लगा कि वो एक सवार नहीं पूरी कई सवार चले आ रहे हैं। वो इतनी तेजी से आया और आने के बाद उसने कर्नल से बात करनी चाहिए। जब वो कर्नल से बात करने लगा तब उसने कहा कि वो केवल अकेले में बात करना चाहता है। बात करने के बाद उसने बताया कि उसको वो कारतूस चाहिए जो वजीर अली के मारने के लिए रखे हैं, क्योंकि वो भी कारतूस से वजीर अली को ही मारना चाहता है। कर्नल ने उसे कारतूस दे दिए। वो कारतूस लेकर वजीर अली चला गया। जब कर्नल ने पूछा कि कौन हो तुम, तो बता गया कि वो खुद वजीर अली है, और कर्नल इस बात से आश्चर्यचकित रह गया। वो हवा की तरह वहां से गायब हो गया। प्रश्न नंबर 4, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। ये पूरे पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो प्रश्न नंबर 3 मैंने आपको बताया और ये जो प्रश्न नंबर 4 है, काफी एक दूसरे से मिलते जुलते से हैं। वजीर अली जाबाज सिपाही था। उसने अंग्रेजों द्वारा दी गई सारी सुविधाओं को ठुकरा दिया। वह चाहे जहां भी होता अंग्रेजों को चैन से जीने नहीं देता था। उसे पकड़ने के लिए ही हफ्तों महीनों से उन्होंने खेमे लगा रखे थे, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता था। वो तो खतरों से खेलता रहता था। इसीलिए वो कर्नल के पास अकेला गया और अपना परिचय देकर 10 कारतूस भी उसने हासिल कर लिए। तो ये हो गए आपके लिखित के खा के प्रश्न उत्तर। इसमें 2 आशय स्पष्टीकरण भी हैं, आप उसको जरा से देख लीजिए। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, ये पहला आशय स्पष्टीकरण है। ये शब्द कर्नल के हैं। उसका तात्पर्य इस प्रकार से है कि मैं इतनी लंबी चौड़ी फौज लेकर एक व्यक्ति का पीछा कर रहा हूं, उसे पकड़ना चाहता हूं, लेकिन वो कुछ थोड़े से लोग हैं, लेकिन उनकी शक्ति किसी से कम नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि उनके पास जो साहस है वो बहुत है और उस साहस से हम तंग आ चुके हैं। मुट्ठी भर आदमी है और उनका दमखम देखने योग्य है, मतलब उनकी शक्ति, उनकी ताकत देखने से ताल्लुक रखती है। इसका सेकंड है आशय स्पष्टीकरण। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे पूरा काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। ये शब्द लेफ्टिनेंट के हैं। जब सवार दूर से आता हुआ दिखाई दिया, घोड़े की टापों से धूल उड़ रही थी, तब लेफ्टिनेंट को ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग उनकी ओर चले आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगा कि लोग नहीं, केवल एक ही सवार है। इसका भाव इस प्रकार से है कि केवल एक व्यक्ति इतनी तेजी से आया कि दूसरों को शक में डाल दिया कि वो एक नहीं कई सारे लोग हैं। ये उसकी शक्ति, उसकी ताकत और उसकी हिम्मत का परिचय देने वाली बात है। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न उत्तर हो गए कारतूस पाठ से। अब इसका मैं भाषा अध्ययन देखती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताऊंगी। भाषा अध्ययन में पहला है कि निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची इसलिए मांगे हैं कि सारे उर्दू के शब्द हैं और इनके हिंदी के शब्द मांगते हैं। जैसे खिलाफ विरुद्ध को कहते हैं, पाक पवित्र, उम्मीद आशा को कहा जाता है, हासिल का मतलब है प्राप्त करना, कामयाब सफल होना, वजीफा अनुदान को कहा जाता है, नफरत घृणा को कहते हैं, हमला आक्रमण है और इंतजार प्रतीक्षा
मुमकिन संभव को कहा जाता है। इसी का जो सेकंड है वो मुहावरों से संबंधित है और मुहावरे आपको पाठ के बैक साइड को याद करने चाहिए। ये होगा इस पाठ के प्रश्नोत्तर और बैक साइड का भाषा अध्ययन। प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। लाइक शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।